हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के 9 सितंबर की आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग 9 सितंबर की आज शिफ्ट में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये भारत ने जीता है। उपविजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है। तो अजीत डोभाल को। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बन चुका है। तो पैराग्वे है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। नेक्स्ट, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रमण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 20 जून को। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट को कवर कर रहे हैं, पुनः इसी वीडियोस में आगे अभी हम लोग अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 17 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उषा ठाकुर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 29 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले आपका सीजीएल है ही, इसके अलावा एमटीएस है, बाद में आपकी जीडी भी आ चुकी है।
रेलवे में बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल है दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनके दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, इनके ट्रेंड को देखकर, क्वेश्चंस के लेवल को देखकर, उनके वेटेज को देखकर ये सारे पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में दोस्तों अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। केवल 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट में सीट आपके सामने लगा दी गई है। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जा सकते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डाकलिए 8 शास्त्रीय नृत्य को कंप्लीट करेंगे, उनके लोकेशन देखेंगे, पुनः हर ट्रेंड से यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक तरफ दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये वो फैक्ट है जहां से डाकले क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक सीट आपके सामने है। A to Z शास्त्रीय नृत्य से जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं पूरी तरह से कवर कर लिया गया। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखिएगा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं। अगला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिक चीजें थी। अब चलिए कंप्लीट करते हैं। शुरू करेंगे दोस्तों भरतनाट्यम से। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार देखिए। सबसे पहले महिला कलाकार की बात की जाएगी दोस्तों, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, बिसंती माला और लीला सैमसन। इतने नाम आप पूरी तरह से रट के रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देख लीजिए, तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। इसलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन लगा के नहीं बताते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, टाइम टेकिंग होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा। कथकली देखिएगा, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। सुपर क्वेश्चन है। तो कथकली है। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आया है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं देखेंगे। पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना एक साथ दे दिए हैं। ध्यान रखिएगा किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं। तो कथक के हैं। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देख लीजिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। इतने नाम से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िए। आपका कुचिपुड़ी आता है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। तो कुचिपुड़ी से।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, मोस्ट बड़ा किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर दोस्तों नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया होगा। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार देख लीजिए, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भारवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। इतने नाम से आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका आता है दोस्तों मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य आप लोग जानते हैं। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से। अब देखिएगा मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार, तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कला मंडलम, राधिका, राधा दत्तापति। इतने नाम आप ध्यान रखेंगे। आपके से हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग जानते हैं एक एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य से ही। आगे बढ़िएगा। अगला आपका ओडिसी आता है, जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? सुपर पॉइंट है, तो ओडिसी है। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देखिए, तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाड़गरही और माधवी मुदगल। इतने नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या दोस्तों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में प्रयोग किया था? तो मणिपुरी है, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सुपर क्वेश्चन है, लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। इतने नाम आपको यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका आता है दोस्तों सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूपनानी दास बोरा। इतने आपको दोस्तों प्रिपेयर रखने के शास्त्रीय नृत्य से आपको क्वेश्चन कभी मिस नहीं होना देना है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों कंबाइन ऑल इन वन पीडीएफ पूरा स्पेशल नया वर्जन हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसीज का भी पीडीएफ रेडी किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े दोस्तों जो विभिन्न वैकेंसीज आते हैं, उनमें आपका यूपी स्पेशल और जीके जीएस ये सारी पीडीएफ हमारे द्वारा नए वर्जन रेडी किए गए हैं। पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से लगा है, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। क्वेश्चन किस टॉपिक से? लोक नृत्य भारत के। अब शास्त्रीय नृत्य कवर हो चुका है, तो इसी समय आप लोक नृत्य भी कवर कर लीजिए। जितने मोस्ट में आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, जो सब कुछ फैक्ट है दोस्तों, पूरी तरह से इस सीट में कवर कर दिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे तो लोक नृत्य से कभी भी आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। शुरू करिएगा दोस्तों असम से, तो बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महाराष्ट्र, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इतने आप और ध्यान रखेंगे। झारखंड की बात की जाए दोस्तों, तो छऊ है, कटघोड़वा है, धोबिया है, कर्मा है, सरहुल है। इसी के साथ बिहार भी देख लीजिए, बरुओ बखाई, सोहराओ, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जटजाटिन हो गया, कटघोड़ा। बिहार छत्तीसगढ़ आप जानते हैं दोस्तों राज्य को बंटवारा से हुआ, तो कुछ कल्चर आपस में मिलेंगे, इसके लिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, विकल्प आपके हिसाब से ही दिया जाता है इसमें। आगे बढ़िएगा। राजस्थान के लोक नृत्य देखिए दोस्तों, तो कठपुतली सुपर रहेगा, घूमर भी सुपर, पढ़ियारी भी सुपर, गणगौर, बकरिया और 13ताली सारे के सारे सुपर हैं। गुजरात दोस्तों गरबा और डांडिया इसका पारंपरिक लोक नृत्य रहेगा। इसके अलावा गणपत भजन भी इसमें जोड़ लीजिए। पश्चिम बंगाल से जात्रा, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों लोक नृत्य दोस्तों सुपर हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, बोहदा हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कलानी के दही हांडी हो गया, गोरीचा, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। केरल की बात की जाए उट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया, मारा मौन हो गया। उत्तराखंड से देखें तो चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोग आपका यशगान, करगा, कुनीता तीनों सुपर हैं। मध्य प्रदेश पंडवानी, मुंदड़ी, गौडो, चैत चार ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ रसुआ है, राउत नाच और डागला तीनों सुपर रहेंगे। शुआ नाच, राउत नाच, डागला। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से देखिएगा तो रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झोला ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश जयंती, जद्दा, छारुआ, डांगी, सांगला। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा और धमाल तीनों सुपर रहेंगे। मेघालय लाहौर, वांगला ध्यान रखेंगे। नागालैंड चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के तीनों सुपर हैं, राउफ, दमाली और हिकात। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, लोसार और चुकुम। इतना आपको दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखने अगर यहाँ से आपको स्कोर करना है।
बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से लगा है दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है, तो डायमंड पर। अब आप जानेंगे कौन सा दोस्तों हमारा टॉपिक है। विभिन्न जो खेल हैं किस पे खेले जाते हैं, मैदान पे, फील्ड पे, कहाँ पे, जो उनका दोस्तों रिलेटेड है उनको यहाँ से पूछा गया है। बहुत ईजी ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप सब कुछ पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है, तो डायमंड पर। अब देखेगा विभिन्न खेलों के नाम एक तरफ दिए गए हैं और परिसर या मैदान के नाम एक तरफ दिए गए हैं। सबसे पहले क्रिकेट की बात की जाए तो पिच और फील्ड दोनों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में दोनों आता है। फुटबॉल की बात की जाए आपका फील्ड में खिलाता है, हॉकी आपको दोस्तों फील्ड में खिलाता है। लाल टेनिस ये कोर्ट में खिलाता है। ध्यान रखेंगे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन से नहीं पढ़ाते कि आप कन्फ्यूज रहें और टाइम टेकिंग हो। अगला है टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खिलाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल आपका डायमंड में खिलाता है। पोलो फील्ड में खिलाता है। गोल्फ ये कोर्स में खिलाता है। शतरंज बोर्ड में खिलाता है। और कबड्डी दोस्तों ये भी कोर्ट में खिलाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट क्या बच रहा है आपका दोस्तों, मुक्केबाजी जो कि रिंग में खिलाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से इतना आपको इस टॉपिक को कवर रखने के लिए है दोस्तों। आगे बढ़िएगा। अगला टॉपिक आपका कहाँ से लग गया, क्वेश्चन रखा गया है चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो एक क्रिकेट से है। किससे, क्रिकेट से। खेलों से संबंधित बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में जोड़ी गई हैं, आप जानते हैं ये सारे सुपर है, हमारे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपका टॉपिक कौन सा दोस्तों, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित जो दोस्तों खेल शब्दावलियां हैं, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, तो इसको पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है दोस्तों, लेकिन अगर अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इसी में से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। अब महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली हमारा टॉपिक है। खेल एक तरफ है, सब प्रमुख शब्दावली एक तरफ है, देखिएगा। सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित आप अधिकांश जानते ही हैं। LBW हो गया, चाइनामैन हो गया, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप हो गया, हुक हो गया, थर्ड मैन हो गया, कवर हो गया, गलीप हो गया, फ्री हिट हो गया, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित देख लीजिए दोस्तों, ड्रिबल हो गया, पेनल्टी हो गया, किक हो गया, स्टॉपर हो गया, बिंगर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया, टच लाइन हो गया। इसको कई बार दोस्तों आप 3 से 4 बार अगर रिवाइज कर लें या पीडीएफ से अंडरलाइन लगा के दोस्तों आप इसको पढ़ लें तो आपकी पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कम समय में। हॉकी से संबंधित दोस्तों आप देखेंगे ड्रिबल हो गया, स्टिक हो गया, बुली आपका सुपर रहेगा ही, स्कूप हो गया, पुशिन हो गया दोस्तों, कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, सेंटर फॉरवर्ड हो गया। लाल टेनिस से संबंधित देखेंगे स्मैश हो गया, बैक हंग हो गया दोस्तों, फाल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लव हो गया, एडवांटेज हो गया, चेंज हाफ वाली हो गया और सेट हो गया। टेबल टेनिस से संबंधित दोस्तों शब्दावली अगर देखिए तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर ग्रिप हो गया और फायल हो गया। बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली देखिए स्मैश इसमें भी आएगा, ड्रॉप दोस्तों, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, डाइव हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस हो गया, शॉट हो गया, लेट हो गया दोस्तों, वर्ड हो गया और लिफ्ट हो गया। इतने वर्ड आपको क्लियर रखने होंगे। बास्केटबॉल से संबंधित ब्लॉकिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया दोस्तों, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया, पिक हो गया, पिनोट हो गया, लीड पास हो गया, पिवट होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया और रिंग आउट पॉइंट हो गया। इतना आपको पूरी तरह से क्लियर रखने। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों वॉलीबॉल, इससे संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो आपका वॉली आएगा, डिक पास है, बूस्टर है, हुक है दोस्तों, सर्वलव है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है और रोटेशन है। बेसबॉल खेल से संबंधित दोस्तों शब्द या शब्दावली तो फीचर है, होम है, वेस है, पुट आउट है, कैचर है, फिटर है, हामस है दोस्तों, स्क्वीज प्ले है, वाटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। इतने शब्द आपको ध्यान रखने हैं। पोलो से संबंधित बंडर है दोस्तों, चकर है, मैलेट है, हुक है, गैलोपिंग है, चुक्का है, हैंडी है, कैप वंकर है, एरिसल है दोस्तों और राइड ऑफ है। इतने आपको ध्यान रखने हैं। गोल से संबंधित देखेंगे होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया दोस्तों, टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया, पोस्ट हो गया। ये वर्ड आपको ध्यान रखने। शतरंज से संबंधित चेकमेट हो गया, विशप हो गया, स्टेलमेट हो गया दोस्तों, पाउन हो गया, फीडे हो गया, नाइट हो गया, कौशल हो गया, रैक हो गया। कबड्डी से संबंधित देखेंगे वकलाइन हो गया, मार्च लाइन, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया। ये सारे आप दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे तो कभी आपके दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होंगे। आगे बढ़िएगा। कबड्डी से संबंधित आप देखिए वर्क लाइन, मार्च लाइन, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक, रेडर हो गया। मुक्केबाजी से संबंधित ब्लो हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच आपका सुपर रहेगा, इसमें जैब हो गया, पंच बैग भी सुपर, जेब कैप,
कवर कवर अप हो गया दोस्तों, पाउट हो गया, बैक पैडल हो गया, राइट क्रॉस होगा। इतने आपको क्लियर रखने होंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अभी हम लोग कई टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्यंत्र आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों ये सीट आपके सामने लगा दी गई है। सब कुछ 100% पूरी तरह से कवर कर लिए गए। इससे में से आप देखेंगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब इस सीट को दोस्तों हम लोग अपने सामने करते हैं पूरी तरह से। ये हमारी सीट है दोस्तों, जब चाहे आप इसको 1 से 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। इसी में से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां, पांचों के पांचों सुपर नाम है दोस्तों जो कि तबला से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। फिर पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेश, 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। पांचों सुपर हैं जो कि सितार वादक हैं। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी, केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे जो कि बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़िएगा, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, केवल 4 नाम ध्यान रखने जो कि सरोद वादक हैं। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये शहनाई वादक हैं। आगे, गोविंद स्वामी पिल्लई एवं एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे जो कि वायलिन से संबंधित हैं। अब एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम ध्यान रखिए। टीबी गोपाल कृष्णन जो कि मृदंग से, एक ही नाम ध्यान रखिए। गोपाल नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम ध्यान रखिए। शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से, एक ही नाम ध्यान रखिए। सिद्ध अली खां जो कि रुद्र बीणा से, एक ही नाम ध्यान रखिए। यशपाल चंद्रन जो कि केवल बीणा से, एक ही नाम ध्यान रखिए। अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरवार से। इतने आपको कवर रखने हैं। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन देकर नहीं पढ़ाते हैं। अब आप देखिए ये ऑप्शन से कभी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। आपका हमेशा तबला का सितार में जाता रहेगा और बांसुरी का सरोद में, इसमें से उसमें होता रहेगा। इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन से नहीं पढ़ाते। हम जानते हैं कि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। केवल आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, घंटे भर की क्लास होगी दोस्तों, और आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। चलिएगा दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन किस टॉपिक से है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत, मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जो कि दिल्ली सल्तनत चलता है। मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। 100% सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब ये टू जेड आप लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, महमूद गौरी को दोस्तों भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का दोस्तों शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो क्रम से आप कवर करेंगे सब कुछ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बात की जाए दोस्तों तो गुलाम वंश आया, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश है, जिसका शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में तुगलक वंश आया, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा आपका दोस्तों इस पर सैयद वंश है, जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और 15 दोस्तों पांचवा आपका लोधी वंश है, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे हर ट्रेंड से। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, उनको आप पूरी तरह से दोस्तों कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट,
कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही। नेक्स्ट, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। कुतुबुद्दीन से जुड़े दोस्तों 5 साल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसी भी क्वेश्चन को इसमें से मिस नहीं करेंगे दोस्तों आप लोग। बहुत ज़्यादा हम फैक्ट नहीं दिए, कम ही देने का प्रयास किए, जितने सुपर हो सकते हैं उसको हम मिस नहीं कर सकते आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तिदारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला है, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अभी कई टॉपिक दोस्तों, अभी जनरल साइंस भी हम लोगों को कवर करने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। आगे बढ़िएगा। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो मीर खुसरो ने। सबको पूरी तरह से आपको क्लियर रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। टॉपिक क्या हमारा? भारत के प्रमुख शोध संस्थान। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, इसको पूरी तरह से हम लोग कवर करते हैं। देखिएगा, एक तरफ शोध संस्थान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थिति, हमें इसमें केवल लोकेशन बताने होते हैं। बात करें दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका दोस्तों? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, जितने टॉपिक्स हमारे द्वारा कवर करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान दोस्तों ये रुड़की में है। कहाँ पे है? रुड़की में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय खगोल संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है। इतना आपको दोस्तों यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखने। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। टॉपिक कौन सा है? प्राचीन जो भारत की महत्वपूर्ण दोस्तों पुस्तकें उनके लेखक। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन करते हैं दोस्तों। ये सीट आपके सामने लगाई गई है ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों अगर आ जाए तो आपके एग्जाम में मिस ना हो। आप इसको 100% दोस्तों कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। आप चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए। शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो से, जिनके लेखक चंद्रबरदाई हैं। फिर देखिएगा गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स का नाम दिया गया। चारों के दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सुपर है। और 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा? 10 टू पाकिस्तान, जिनके लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक सुमितानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कागज तक कैनवास भी ध्यान रखेंगे, मिस हो रहा था दोस्तों, अमृता प्रीतम है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका? प्रेम वाटिका, जिनके लेखक रसखान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अमर कोश के लेखक अमर सिंह हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। आगे बढ़िएगा। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तीनों के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखक गुलबदन बेगम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? लाइफ डिवाइन, जिनके लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सुरकंत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल हैं।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। कौन है? भवभूति हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका? किताबुल हिंद जिनके लेखक अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज तीनों ध्यान रखेंगे, आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? कामायनी जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। निका के लेखक मेगास्थनीज हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे, अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि दोनों ध्यान रखेंगे, इनके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। आगे बढ़िएगा, थोड़े से और हैं दोस्तों। क्या क्या है आपका? इंटरनल इंडिया लिखा इंदिरा गांधी है। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है। मृच्छ कटकम के लेखक सुद्रक है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से कवर रखें, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से लग गया दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है, बहुत अच्छा खासा वेटेज यहाँ से आपका रहेगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्शन करके लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये गन्ना से है। अगला, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो ये आलू की है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो चावल यानी धान का। नेक्स्ट, भारत में चावल यानी धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। नेक्स्ट, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो भ्रूणपोष है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? तो एरिल है। और नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। आगे बढ़िएगा। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से। कुनन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों से। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। अगला है, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन ने। नेक्स्ट, जो विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? लेमार्क ने। और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं तो डी विरीज हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? परवाल यानी कोरल्स क्या है? तो एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी बाइल्स कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। और पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला है, कौन सा रक्त वर्ग दोस्तों कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? तो AB है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो O है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की पहचान के लिए की जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका वाहक विषाणु है। डायनासोर थे मैसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट,
एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है, ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों अब हम इतना ही रखते हैं। हालांकि अभी 2 टॉपिक साइंस का रखना चाहते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, अगले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।